1 by डू यू थिंक ये सारे टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये एपी में है करके क्यों लगा तुझे? लिखा है कुछ भी झूठ मत बोल। सब, प्लस एडिशन दिया है सर बीच में। हाँ तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके तूने ख्वाब में सोचा ना, वहां कहाँ लिखा है? सर लिखा तो नहीं। मानो जस्ट डिस्कस करना यार, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आया तो नहीं आया है बोल दे, बट स्टिल व्हाट आई एम ट्राइंग इज आई वांट यू टू थिंक। अच्छा, कैन मनोमय और एनीबडी एल्स टेल मी व्हाट कैन बी द 10th टर्म? Sir, 1 by under root 19 plus under root 21. दैट इज करेक्ट मनोमय। अदर देन मनोमय कोई और, किसी और को समझ में आ रहा है क्या 10th टर्म कैसे ढूंढे? सानवी का शायद हाँ आया। ये ट्रेंड ऑब्जर्व करना यार। मानव, 5th टर्म क्या होगा? एटलीस्ट ये तो बता दे। सर √9 प्लस √11। हाँ, फिर 6th टर्म? सर √11 प्लस √13। ऐसे 10th टर्म क्या होगा? हाँ गिन के तो कर सकता है रूट एटलीस्ट। √19 प्लस 21 हाँ, √12। कैसे बता दिया? सर कंटिन्यूस हो चला है। ऐसा ऐसे अगर मैं 100th टर्म पूछूं तो? सर रूट तो अभी कैसे दिमाग लगा रहा है 100th टर्म के लिए? थॉट प्रोसेस क्या है? पता नहीं। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सोच के फिर नेक्स्ट टाइम पूछना फिर। और किसी को समझ आ रहा है कि ट्रेंड क्या है अदर देन मनोमय और सानवी? एनीबडी अदर देन मनोमय और सानवी? बोलो हर्षल। यार मानव, तुझे ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, अभी आईआईटी वगैरह कर रहा है तो। फर्स्ट टर्म में 1 3 है, थर्ड टर्म में, सेकंड टर्म में 3 5 है, फिर थर्ड टर्म में 5 7 है, फिर नेक्स्ट वाले में 7 9 है, फिर उसके वाले में तूने बोला 9 11 रहेगा। हाँ सर। तो सारे के फर्स्ट टर्म्स को देख, 1 3, मतलब इन दो टर्म्स में कोई डिफरेंस है क्या? सर 2 का। 2 2 का है, और क्या ऑब्जर्व कर रहा है, और कुछ खास बात है क्या? सर हाँ बोलो सर। पे सेपरेटली भी ले सकते हैं ना? हाँ जरूर ले सकते हैं, तो लेके बता सकता है कि 100th टर्म इज ओके। हाँ सर। मानव एक देखना, और कुछ ऑब्जर्व करना है, सारे नंबर्स में कुछ खास बात है क्या? ऑड नंबर है। मेंटल सर ब्लॉक आ जो गया तुझे तो विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम लेटर, बट ऐसा फोर्सफुली मत समझ। सारे नहीं नंबर्स में क्या समझा है खास बात? सर। जो लास्ट जो सेकंड नंबर होता है वो रिपीट हो रहा है। हाँ, अरे ऑड नंबर से यार, तू क्या है, हाँ नींद सर। में है क्या? और नींद में है तो मत करना यार, फिर क्या। सर ऑड नींद। नंबर से, हाँ ठीक है। और 1 3 5 7 9, फिर ऐसे सबके फर्स्ट नंबर्स देख, 1 3 5 7 9 है। ऐसे 10th नंबर भी दो नंबर्स रहेंगे, 10th नंबर भी 10th टर्म भी समथिंग दो नंबर्स का कलेक्शन रहेगा। 10th टर्म का फर्स्ट टर्म बता सकता है क्या? ट्रेंड 19। ऑब्जर्व कर। सर √19। कैसे समझा? सर वही कंटिन्यूस लेके गया ट्रेंड को। अच्छा यार, 100th टर्म करते हैं। सर 100 टर्म 199 अंडर रूट सही है 199। सर, सही है सर। यार मानव, तू ही नहीं समझ आ रहा है यार। 1 3 5 7 सर 9, बाद में 1 3 5 7 9 ऐसे करके 100th टर्म नहीं ढूंढ सकता क्या? 119 प्लस 221 बराबर। 199 यू वांट, कुछ भी बोल दिया तूने एक्चुअली। 120। how are you going to find the 100th term of this series 1 3 5 7 9? इसका 100th टर्म कैसे ढूंढेगा? सर A प्लस 99B हाँ सर। तो जल्दी करेगा। तो सब करने का। कितना टाइम लगेगा वो रिली करने के लिए? 1 + 100 - 1 into
सर 99 into 2 कर रहा हूँ सर। अरे यार मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तू करते करते। और कोई बता सकता है क्या कितना? सर 199। थैंक यू 199। तो 100th टर्म एक 199 रहेगा और दूसरा क्या रहेगा फिर? 199 सर 201। हाँ 201। ऐसे 100th टर्म की जगह nth टर्म क्या रहेगा? मुश्किल से है। ठीक है पहले ये तुझे करना चाहिए था nth टर्म ढूंढना। तो nth टर्म रहेगा 1/√2n - 1 प्लस √2n + 1 होगा। अभी ये कैसे आया दैट उसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। अभी तक एपी स्टार्ट ही नहीं है, अभी तक हमने क्वेश्चन ही लिखा है। अब तो nth टर्म्स बोला है तो nth टर्म ढूंढने में टाइम चल गया। पहले यहाँ तक समझा क्या मानव? हाँ सर। सर ओके ये एन टर्म का हाँ सर समझा समझा। तो खुद समझ दुनिया में ना सिर्फ एपीजीपी ही नहीं होते, दुनिया में वेराइटी ऑफ सीरीसेस होते हैं। जैसे ये भी एपी नहीं है, जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, लेकिन इसमें कहीं एपी दिख रहा है बीच बीच में। तो वो दिखा हुआ ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे। नहीं साक्षी, व्हाई डू यू थिंक इट इज एचपी? ऐसे रैंडम मत बोलो। डू यू गाइस थिंक दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन? डू अदर्स हैव डाउट दिस इज दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन? It is none of them. You should know how to identify if it is a harmonic progression or not. ऐसे ठीक है, आई विल नॉट एनकरेज सच डाउट्स नाउ। जस्ट रैंडमली कुछ भी बोल दोगे, कल को बोलोगे सर जीपी क्यों नहीं होता, तो मैं हर चीज को जस्टिफाई तो नहीं करूंगा। मैं जस्ट वन लास्ट टाइम पूछना चाहता हूँ जस्ट फॉर माय क्लैरिटी, डू अदर्स थिंक दैट दिस इज ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन? डू यू गाइस थिंक दैट दिस इज ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन? ठीक है, जस्ट गो अबाउट इट। तुम लोग फिर रेस्पॉन्सिव कम हो गया। फर्स्ट टर्म देखना मानो, फर्स्ट टर्म को ना रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा? 1 - √3 अपॉन 1 - √3 इंटू 1/1 + √3। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा सिंपलीफाई होके? कैन यू डू दिस ओरली फास्टली? सर 1/√3 -2 नेक्स्ट टर्म क्या होगा? सर √3 प्लस सर √3 - √5 अपॉन 3 3 + 5 माइनस 3 - 5 हाँ 3 माइनस। ऐसे होगा। हर टर्म को रैशनलाइज किया मैंने, हर टर्म को रैशनलाइज करेंगे तो ऐसे होगा। इसके बाद कुछ दिख रहा है क्या? सर बेस सेम है सबका। डिनोमिनेटर सेम है। 1 - √3 + √3 -√5 + √5 -√7 ऐसे करेंगे तो क्या होगा? अभी भी नहीं दिख रहा है क्या कुछ? सर अभी -√3 + √3 हाँ थोड़ा जल्दी करना। -√5 + √5 बचेगा क्या? 1 -√7 प्लस √7 क्यों? 2n -1 -2n + 1 बचेगा। सिर्फ ये बचेगा और हाँ सिर्फ 1 बचेगा। हाँ अपॉन -2। तो ये है आंसर। इसको चाहे तो और एक बार रैशनलाइज कर सकता है टू मेक इट लुक नाइस। So that is only the answer. Simplify it a little bit yourself. अच्छा ठीक ठीक है? है। हाँ See, there will be tough sums जरूर, but you have to tell me what have you thought about it. So, हाँ बोलो। sir, like, doubt था उस पे कि वो HP करके doubt था। ये HP नहीं है ना? So, like, वो पता कैसे चल रहा है? Like, तुझे क्या लगता है HP कैसे रहता है? 1/AP के फॉर्म में। तो do you think 1/AP है ये? Do you think this is denominator सारे AP में है क्या? नहीं, ओ ओके समझा। फिर sorry, और क्या? अभी मैं पूछूं ये GP क्यों नहीं है तो तुझे कैसे लगेगा? नहीं सर समझा सर। हाँ
बोलो साक्षी। सर कभी कभी पता नहीं चलता कि एचपी में मतलब तो एचपी में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जस्ट टेक ए ब्रीथ एंड थिंक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एचपी। ओके। क्या सानवी ने जो बोला था वही है। हाँ 1/AP। हाँ तो वही ऐसा है क्या, चेक करो। इज इट 1/AP? पर सर कभी कभी पता ही नहीं चलता। अरे हाँ तू रिपीट क्यों कर रही है सेंटेंस को? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा, मतलब ऐसे थोड़ी है कि मुझे थोड़ी भगवान ने आके बता रहे हैं। मैं भी तो क्या ही सिंपल कौन से रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। रूल क्या है तुझे भी पता है रूल क्या है। यस सर। और किसी को डाउट है क्या ये सानवी और साक्षी के अलावा? ओके नेक्स्ट। और बताओ। एक ही मिनट, लास्ट का पार्ट रहने दो। अच्छा लिख रहे हैं क्या? लेकिन सर ये मानव मॉड्यूल एक, का ही क्वेश्चन। हाँ वो तो ठीक है। नहीं क्वेश्चन नहीं आना इज नॉट ए मिस्टेक। क्वेश्चन में सोचा नहीं कुछ भी बोल देगा तो मतलब आधा आधा थॉट प्रोसेस तो बताना चाहिए। एटलीस्ट आई वाज एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग कि तू ऑड नंबर्स तो बता देगा क्या ऑब्जर्व किया। सर वो तो बताया था, मैंने बोला तो और कुछ कॉमन है तो। हाँ कॉमन तो बहुत सारी चीजें थी। हाँ तो सिर्फ मैं बोला कि लास्ट के वही नंबर। तुझे घर पे बैठ के सोचना चाहिए, नहीं हो रहा है सम तो क्या या मैंने है। 2-3 बार ट्राई किया, सब मतलब बाद में ऐसा समझा नहीं। सीक्वेंस एंड सीरीज इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द ट्रेंड। ट्रेंड ऑब्जर्व करना है। उनमें से थोड़े स्पेशल ट्रेंड्स है। एपी एक ट्रेंड है, जीपी एक ट्रेंड है, एचपी एक ट्रेंड है। दीज आर वन ऑफ द फ्यू ट्रेंड्स। लेकिन दुनिया में सिर्फ यही ट्रेंड्स नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रेंड्स है। तो वो सारे ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करना है। ट्रेंड ऑब्जर्व करना इज योर जॉब यार। एग्जाम में नया ही ट्रेंड आएगा। तो सर ये पहली बार ऐसा सम क्या, नहीं तो सर वो ए और नहीं डी नहीं, ढूंढ अरे मतलब वही तू इंजीनियर बन के जॉब करेगा तो भी पहली बार ही नए प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर सेम ही प्रॉब्लम हर साल आता तो तेरी जगह रोबोट को बना के रख लेते या सॉफ्टवेयर को रख लेते, तो तुझे कोई क्यों सैलरी देगा? मतलब तू समझ रहा है क्या? हायर लेवल पे नए चीजें ही जो मतलब कंप्यूटर्स नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे वो ह्यूमंस करना चाहिए। दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड नाउ। Do you I told you before also, I guess. Do you understand the word extrapolate? Extrapolate करके कभी बोला है क्या मैंने? यस Yes, सर। sir. तुझे समझा क्या मानव? मेरे को पता नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये एक इंग्लिश वर्ड है, जाके डिक्शनरी में देख कि इसका मीनिंग क्या है और समझने की कोशिश कर मीनिंग को। ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट है क्या किसी को? डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं क्या आज हम लोग? Are we discussing doubts, or if you have no doubts, or if you want me to discuss next class, then we'll proceed with the next concept. सर हाँ बोलो। सर हॉलोनाइट में ना मतलब एन पूछा था, तो उसमें आंसर में ना पीछे नेगेटिव वाला भी दिया था आंसर में, तो सर हाँ पॉजिटिव ही आता है ना? एक्चुअली पॉजिटिव ही आता है। वो हॉलोनाइट बहुत पुरानी बुक है, 100 इयर्स पुरानी है, तो उसमें एन नेचुरल नंबर नहीं माना है, एन इंटीजर माना है। बट जेई वगैरह में पॉजिटिव ही आएगा। यस सर, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव कैसे होएगा? करेक्ट करेक्ट, नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं होते। ओके, और कोई डाउट है क्या किसी को, या कुछ पूछ रहे हैं? होमवर्क कैसा था? टफ था, इजी था? 1A 1B 1C किसी ने किया? सर वन ने किया सर, अच्छा था। अच्छा था मतलब इजी था कि लाइक सॉल्व तो हुआ? वन में से यही क्वेश्चन मेरे को थोड़ा टफ लगा। हाँ सर हाँ हो जा रहे हैं. हो जा रहे। हम्म. नाइस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? अर्शान, अनीश, डू यू गाइस डू होमवर्क? डू यू वांट मी टू चेक द होमवर्क आल्सो इन योर क्लास, और कैसे ट्रस्ट करूं? वीर, मरियम, संजीवनी, माहिर, बहुत सारे लोग हैं, आयुष्मान।
सर मॉड्यूल में कंपैरेटिवली टफ सम्स है हॉलोनाइट से। डेफिनेटली। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन जनरल सम्स हो रहे हैं कि नहीं सीक्वेंस एंड सीरीज के? यस ठीक है, बाकी लोग आर यू गाइस इन द क्लास? भौमिक, प्रथम, निखिल, Yes, sir. आयुष? Yes, sir. और बीच में सिग्मा वाले सम्स भी थे, तो क्या करने का? सिग्मा वाले सम्स ना मैंने गलती से दे दिए। सिग्मा वाले हम लोगों ने ऑफिशियली पढ़ा नहीं है, बट तुम लोगों ने कभी एनकाउंटर किया है क्या मैथमेटिक्स या समथिंग? सिग्मा मतलब समेशन। सिग्मा मतलब समेशन होता है। वो हम लोग करेंगे बाय द एंड ऑफ टुडेस क्लास, और इन द नेक्स्ट क्लास विल डू सिग्मा कंप्लीटली। नेक्स्ट क्लास पे खत्म हो जाएगा सिग्मा स्टार्ट करके भी। आज हम लोग एक और मिसलेनियस टॉपिक करेंगे, वन लेक्चर टॉपिक, स्मॉल टॉपिक। आई एम गोइंग विद द लेक्चर। किसी को कुछ डाउट्स पूछना है क्या? ओके मरियम, किसी को डाउट्स कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। Mariam, if you don't mind asking, is it a boy's name or a girl's name? Well, it's a unique name. First time I have encountered a person with this name. सर गर्ल्स में Girl's name, okay, okay. लग रहा था नाम सुन के, okay. Okay. You are from which branch? पनवेल. Okay. कितने लोग पनवेल से हैं तुम्हारे क्लास में? Only one student from Panvel. एक सेकंड, ये see next concept is arithmetic geometric progression. Arithmetic geometric progression, this is the name of the next concept, and it is called as, okay Anish, and it is called as shortcut mein AGP. It is called as an AGP. Now basically we are going to study few things regarding AGP. Now AGP is an important concept considering JEE Main, JEE Advanced and CET also. Now AGP में basically तुम लोग जस्ट बताओ, एक एपी का एग्जांपल बताओ और एक जीपी का एग्जांपल बताओ। जस्ट गिव मी सम एग्जांपल एपी का, जीपी का। 1 3 5 7 एपी का कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या? 1, 3, 5, 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 से स्टार्ट कर लेते। 3, 5, 7। हाँ चलेगा। 3, 5, 7, 9, 11। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक जीपी का एग्जांपल बता सकते हो क्या? 1/2, 1/4, 1/8. 1/2, 1/2। 1/2, 1/4। okay, fraction use कर लिया। let me not use a fraction first for the first example, like 1 something like 1 4। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 16. 16 या 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट नंबर 4 cube। 4 cube. 4 क्यूब एंड सो ऑन। ये जीपी हो गया, ठीक है। नाउ अ टिपिकल एजीपी का एग्जांपल इस तरीके से होता है। अ टिपिकल एजीपी इज बेसिकली इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ first term of the AP and first term of the GP. So first term of the AGP is basically 3 into 1. That is the first term of the AGP. The second term of the AGP will be 5 into 4. Third term of the AGP will be 7 into 4 square. फिर 9 into 4 cube and so on. सबसे पहले did you guys understand what is an AGP? AGP is the series that is obtained by multiplication of an AP and a GP. Multiplication of an AP, multiplication of the GP मतलब first term AP का first term GP का multiply करेंगे तो first term AGP का आना चाहिए। second term multiply करेंगे तो second term of the AGP आना चाहिए। Such series are called as an AGP. Definition नहीं लिख पा रहा हूँ, but तुम लोग समझो हर दो terms को multiply करके हमें AGP मिलेगा। Like for example, if I give you another example, something like okay, do you think that this is an AGP? Is it an AGP or not an AGP? is an AGP.
कैसे Yes, बताया? sir, it is an AGP. Okay, can you just elaborate why is it an AGP? What is the AP? What is the GP which is forming this AGP? Sir, 2, 5, 8, 11 is an 2, 5, 8, AP. 11 are in AP. And 1/5 square are in 1 upon 5, 1 upon, that's right, Harshal. 1 upon 5, 1 upon 5 square and so on are in GP. Acha, if I ask you what is the common difference of this AP, क्या होगा? 3, 3. What will be the common ratio? 5. Oh, not sure. Is the common ratio 5? Can others confirm it? 1/5. That is right. Common ratio will be 1/5, na? Okay. Now, just for more clarity, I just want to make something clear here only. Is D equals to 3 common difference of the AGP? Is D equals to 3 common difference of the AGP? No, Yes. sir. No, no. No, No, sir. sir. Can you elaborate? How should I tell? D क्या है? D Sir, is हाँ common बोलो. difference of AP. Yes, D is the common difference of the AP through which this AGP has been formed. समझे क्या मैंने क्या बोला? मतलब AGP का कोई कॉमन डिफरेंस नहीं होता. मतलब 2 और 5 इन दोनों का डिफरेंस 3 नहीं है. लाइक थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 3 नहीं है. 3 है कॉमन डिफरेंस, वो इनसाइड जो AP बना हुआ है उसका कॉमन डिफरेंस है. डू यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ये कॉमन रेशियो ऑफ द AGP है Yes, क्या? sir. ये AGP का No, कॉमन sir. रेशियो नहीं. No, ये किसका sir. कॉमन रेशियो है? GP. GP. GP, हाँ GP. AGP is basically collection of multiplication of complicated version of AP and GP. अच्छा, few more general knowledge things that you should understand is AP का reciprocal क्या होगा? HP. HP. AP का reciprocal Harmonic हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है. लाइक 1/3, 1/5, 1/7 वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है. GP का reciprocal क्या होगा? G- GP. GP तो का GP reciprocal GP ही होता GP है. रहेगा. GP ही रहेगा. ठीक है. नाउ दिस इज अ न्यू वर्जन. अभी AP का रेसिप्रोकल GP का रेसिप्रोकल इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ हमने पढ़ लिया है. अभी नाउ दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं AP और GP का, which is called as an AGP. अच्छा, नाउ इफ somebody asks me to write down a generalized AGP, अगर मैं पहला टर्म A लूं तो सेकंड टर्म क्या लेना चाहिए AGP का? डू यू थिंक आई शुड राइट द सेकंड टर्म एज A plus D? By R ना. हाँ, A plus D By into R. R भी चलेगा. By R into R. Can you guess the third term? Sir, A A plus plus 2D 2D. A plus 2D No. into Into 1 R R upon square. R तुम्हें square. नेचुरली समझ में आना चाहिए क्यों ऐसे हो रहा है. बेसिकली AP का जनरल टर्म लिख रहे हैं और GP का टर्म लिख रहे हैं, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. दैट इज ओनली द आइडिया. डिड यू गाइस गेट दिस? Yes. Yes, नाउ sir. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द जनरल टर्म TN, बता सकते हो क्या? A plus N minus 1 into D Into, into R to the into power R N to the power N minus 1. minus 1. Perfectly said, Sanvi Manav. Thanks a lot. I hope others are also finding it natural. AP का टर्म लिखा और GP का टर्म लिखा और दोनों को मल्टीप्लाई किया. This is the general term of an AGP. ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लेना. AGP में एक ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली फाइंड द सम ऑफ द AGP. हम लोग वही प्रैक्टिस करेंगे आज पूरा दिन. AP में ये AGP में ये सब कुछ नहीं है. फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन या अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन जैसा कुछ नहीं है. तो सिर्फ हमारे पास सम ऑफ द AGP ढूंढने का ही है. और AGP में ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते. फर्स्ट टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म दिया है, फाइंड द सेवेंथ टर्म, ये सारे क्वेश्चंस भी नहीं आते. तो बेसिकली एडिशन ऑफ द टर्म्स का आता है. तो विच विल प्रैक्टिस नाउ. पहले इसको कॉपी कर लो. हाय साद, कैसा है? कैसे चल रही है पढ़ाई?
तो म्यूट करके बात कर रहा है क्या? ऑन ऑफ हो रहा है वो? सर आप कौन से ब्रांच में पढ़ाते हो? क्या? आप कौन से ब्रांच में पढ़ाते हो सर? यार मुझे खुद भी नहीं पता। तू कौन से ब्रांच से है? बोरीवली? कांदिवली। कांदिवली, ओके ओके। तो रोल नंबर में BR था तो आई थॉट। आई माई सेल्फ डोंट नो येट। ये कॉपी कर रहे हो कि कर लिया तुम लोगों ने? क्या सर? सर कर हो रहे हो? गया। हो गया सर। हो गया क्या सबका? यस सर। ठीक है। हाँ मतलब आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द टाइम टेबल ओनली यार मानव। शायद अगले हफ्ते से या उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट होने वाला है ना क्लासेस ऑफलाइन? पता सर हम नहीं लोग को कुछ बोला नहीं। ओ, So, 4th like, October. हाँ मतलब मुझे डाउट्स भी लेक्चर तो स्टार्ट हो गया। कहाँ स्टार्ट हुआ है? सर डाउट तो कांदिवली। कांदिवली हाँ। में डाउट हाँ लेक्चर। डाउट्स के लिए ऑफलाइन मीरा स्टार्ट हो रोड गया। में भी है। सर डाउट्स मीरा रोड में भी। मतलब आई एम ऑल्सो गोइंग टू डाउट्स टिल अंधेरी। haven't been to Kandivali. I have a plan to go. अभी तो मतलब ऐसे बाई चॉइस ही जा रहे। टाइम टेबल आएगा तो पता चलेगा कि मुझे कहाँ कहाँ लेक्चर डाल रहे हैं। बिकॉज आई एम ऑल्सो रिलेटिवली न्यू टू IITian सब। तुम लोगों ने कब ज्वाइन किया IITian सब? सर ये साल ज्वाइन किया। वो तो है, दिस अप्रैल। ईयर वो sir, तो है लाइक कौन सा महीना? अप्रैल। सर May. हाँ, सर मई। मई से। जून। मई में। ओके ओके ओके। मतलब मैंने भी IITian सब रिसेंटली ज्वाइन किया एक्चुअली। मैंने खुद अप्रैल में ज्वाइन किया। तो मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इस सब का। लाइक पेपर लाइक टेस्ट्स का सर टेस्ट। मीन्स आपका रेड हाउस में फर्स्ट लेक्चर था? क्या रेड हाउस? हाँ मतलब तो रेड हाउस वही जब उनका स्टार्ट होता है तभी स्टार्ट हुआ मेरा भी सेम टाइम। क्यों? सर क्योंकि मैं पहले रेड हाउस में था तब आप ही पढ़ाते थे। हाँ 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 मतलब वही तुम लोग सब लोग रेड हाउस वालों का भी अप्रैल में ही तो स्टार्ट हुआ। Okay, now this is a typical question that is going to come in the examination. ये वाला question को कैसे करना है अच्छे से समझना है। Find the sum of the AGP. Find the sum of the AGP, and then I'm going to write down the question. Before writing this question, sum of AGP. Just I'll write down the question only. कोई example बता सकते हो क्या AGP का? Any example with common ratio less than 1? तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? तुम्हें कुछ बनाना है? 1/5, 3/5. 1/5, 3/5, ओके। 5 ले लिया तो 1 2 लिख दिया तो फिर नेक्स्ट नंबर समथिंग लाइक 4/5. ओके 4/5 नेक्स्ट 6/5 square. आई होप कैन others also expect what will be the next term? मानव Yes, especially sir. ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहा है? हाँ सर। क्या होगा? सर 8/5 क्यूब। 5 cube dot so on until infinity. Okay, now this is the question. We have to find the sum of the AGP. Now इस क्वेश्चन में मैंने अलग से लिख दिया है AGP. Of course एग्जाम में जो है ये लिखेंगे नहीं. It is for you to understand it yourself. Is it understandable? I hope so. अच्छा, now इसको solve करना है. Now there are few simple steps to follow. There are few simple steps to follow. Before telling the simple steps, I just want to elaborate one more thing. Until infinity आ रहा है. Until infinity ना इसके पहले तुम लोगों ने एक ही जगह पे देखा है जीपी का सम टू इन्फिनिटी याद है क्या फॉर्मूला? जीपी का सम टू इन्फिनिटी क्या है? A upon R minus 1. नो, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। Sorry, sir. ठीक है, और देयर ए रूल फॉर दिस टू एग्जिस्ट? R1 सर से mod of r कम should होगा. be R should be next मतलब एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट ओनली इफ आर पे क्या है कंडीशन? उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉमन रेशियो 1 से छोटा रहेगा तो ही एस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आई होप मतलब ये याद रखो, बस लॉजिकली भी समझो यार। जस्ट अंडरस्टैंड दैट 1
प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 सो ऑन अंटिल इंफिनिटी, और 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस सो ऑन अंटिल इंफिनिटी। दोनों में डिफरेंस समझो। लाइक सेकंड वाले का एडिशन क्या होगा इंफिनिटी तक करेंगे तो, इंफिनिटी तक ऐड करेंगे तो कितना होगा वैल्यू? इंफिनिटी। इंफिनिटी होगा, दैट इज करेक्ट, इसका वैल्यू इंफिनिटी ही होगा। क्यों इंफिनिटी होगा? वैल्यू इंक्रीज हो रही वैल्यू है। इंक्रीज सर। करते जा रही है, Value बढ़ते increase. जा रही है। इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। व्हाट अबाउट दिस? इसका वैल्यू इंफिनिटी नहीं होगा क्या? नो सर, क्यों नहीं होगा? वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वैल्यू डिक्रीज हो रही है। थोड़े टाइम के बाद ना वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि नेग्लिजिबल सा हो जाएगा वैल्यू। समझे क्या? Yes, sir. टेंडिंग टू ओके, Yes, जस्ट sir. अंडरस्टैंड इट नेचुरली दैट कॉमन रेशियो 1 से कम रहेगा तो ही इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन में का कोई मतलब है। even in AGP also, even in AGP also, S infinity exists only if the common ratio is less than 1. Like in this question, what is the common ratio? What is the common ratio in this question? 5, 5. सॉरी 1/5। 1/5। अरे सानी तूने क्वेश्चन बताया। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन है। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप है कि इस पूरे सीरीज को एस अज्यूम कर लो, इस पूरे सीरीज को एस अज्यूम कर लो। सेकंड स्टेप इज टू मल्टीप्लाई बाय r. Second step is to multiply by r. Now here common ratio is basically 1/5. So what I'll do is I'll multiply by 1/5. So this will become 1/5 into s, 1/5 into s. Now carefully समझो, 1/5 into s multiply किया तो क्या होगा? राइट हैंड साइड फर्स्ट, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। 1/5 मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ 1/5 मल्टीप्लाई किया तो हर टर्म को 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/5. 2/5 2/5 रहेगा। द ओनली न्यू थिंग विच वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इज 2/5 2 के नीचे लिखने की जगह 4/5 के नीचे लिखते हैं, सो दैट इट लुक्स वेरी वेरी सिमेट्रिक। लाइक एज इन 4/5 को नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1/5 हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म विल बिकम 5 स्क्वायर। 5 square. so plus 4/5 square. Next term will be Or 8, 6 6 by by 5 5 cube. 5 cube, 8 नहीं 6/5 cube। रोहित 8 बोला 6 by। अच्छा, मुझे 8 सुनाई दिया पहले। ओके, नाउ इन दोनों इक्वेशंस को, थर्ड स्टेप, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? Subtract. S/5 minus S. नो उल्टा बोल रहे 2 हो क्या? minus 2/5। No, can you just tell it in simple words? S minus 1/5 s, ऐसे होगा ना? Yes sir। Can you simplify? 4s/5. That is correct. Can you simplify this a little more? Others also? कैसे करेंगे simplify? 4s का। Yes, correct. S common आएगा. S times क्या होगा? 1 minus 1/5. 1 minus 1/5 जो वो कह रहा है, जो कि सिंप्लीफाई होके वो डायरेक्टली बता दे रहा है कि इसका वैल्यू 4s/5 होगा, 4s/5 होगा। ओके, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड आल्सो। ओके, कैन यू हेल्प मी आउट? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 2/5. 2 minus 2/5। फर्स्ट टर्म तो मिस कर गए, दोनों भी 2 है। 2 माइनस क्या हो रहा है? कुछ नहीं। 0. हाँ, 2 माइनस 0 हो गया 2। फर्स्ट टर्म 2 है। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म? 2. 2/5। 2/5। 2/5। Just 1 minute है, somebody at the door. Can you guys write it down यहाँ तक और subtract करके देखो, you will be surprised by something.
I'm sorry, I just had a small work. Okay, now what I was saying is subtract करेंगे तो 4/5 minus 2/5, 2/5 सही बताया. Next term बता सकते हो क्या? 2/5 2 square. by 5 square. 2/5 square, 2/5 फिर cube. ओके, कुछ अच्छी चीज हो रही है क्या? GP के फॉर्म में. यस, जीपी के के फॉर्म form. में हो रहा है. जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अभी जस्ट बताया a अपॉन 1 माइनस आर है. जीपी यहाँ पे कहां से चालू हो रहा है? सर 1/1 सर. ओके, 1 by 1. जीपी कहां से? ये पूरे में जीपी इज 2 आल्सो पार्ट ऑफ द जीपी. यस सर. अच्छा, 2 को क्या मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म बनेगा सर 1 by 5. 1/5. 1 उसको by फिर से 1/5. लकीली ये 2 भी पार्ट ऑफ द जीपी है. अगर 2 जीपी का पार्ट नहीं है तो 2 को अलग से लिख के बाकी सबको ऐड करेंगे. फिलहाल तो अच्छी बात है, 2 इज आल्सो पार्ट ऑफ द जीपी. तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या था? जस्ट टू रिवाइज, a by 1 minus r था फॉर्मूला. इस क्वेश्चन में a क्या होगा? 2. 2 होल डिवाइडेड बाय 1 minus 1 by 5. 1 minus 1. 1/5. 2. Can you simplify this orally? Yes. 5 sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर चला 5 by जाएगा. 2. 1/2. 5/2. हाँ हाँ, तो कितना होगा? 5 ऊपर चला जाएगा. 5 into 2 10 हो जाएगा, मतलब सर नीचे 10/4. हाँ 5 by 2. 10/4 या तो 5/2. तो हमें ये वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड 4s/5 था, राइट हैंड साइड 5/2 था. ढूंढना क्या था? हाँ, मतलब s. तो 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 5 25 डिवाइडेड बाय 4 2 8. So the addition of this is 25/8. That is the answer. So all you have to remember is these 3 steps: multiply by r, shift by 1 unit, and subtract. Multiply by r, shift and subtract. बस तो यही मतलब प्रोसीजर है. बोलो. every question में शिफ्ट करने का है. As far as it is AGP. हाँ तो सर वही AGP में ही बोल रहा हूँ. हाँ हाँ, ऐसे रट मत लेना. लॉजिकली समझ सकता है तो अच्छा रहेगा. मानव, क्यों शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट किया? ताकि सिमेट्री जनरेट हो. हाँ सर. ठीक है, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. पहले इसको कॉपी कर लो. इसमें किसी को डाउट है तो पूछो. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. विल डू अ लॉट ऑफ सम इन टुडेस क्लास, बट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. What about the first term of 1/5s? What first term of 1? Okay, हर्षल. हाँ बोलो. सर एक डाउट है, मतलब जो ये लिखा है ना आपने 2/5 2/5 स्क्वायर, तो सर वो एक टाइप से तो वो एजीपी भी है ना, मतलब जीपी तो है बट एजीपी भी हो सकता है ना, क्योंकि 2 2 2 इन एपी भी हो सकता है ना. या तो हाउ डू यू वांट टू, लाइक, इजी क्या है? सर क्या मतलब मेरा डाउट ये था कि ऐसा, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि ऊपर मतलब पूरा 1 1 1 या ऐसा, और नीचे जीपी में हो तो उसको एजीपी ही बोलते हैं ना. जीपी भी बोल सकते हैं, एजीपी भी बोल सकते हैं. ओके. दोनों बोल सकते हैं. Okay. Does anybody have a doubt in this procedure? नहीं सर. Okay. एक और क्वेश्चन करते हैं यार. ये लिख के हो गया तो बताना. ठीक है. Is it done? Yes sir. ठीक है. नहीं, आई डोंट माइंड यू गाइस अटेंडिंग. इट इज जस्ट दैट रेगुलरली अटेंड करो. अगर अटेंड कर रहे हो तो फिर वो लिंक छूट जाएगा और कंफ्यूजन हो जाएगा फिर. हाँ सर. सबको आगे, एवरीबॉडी इन द क्लास? हाँ सर. ओके. मानव, तू लास्ट क्लास एब्सेंट था क्या?
सर नहीं, मैं तो रोज रेगुलर अटेंड करता हूँ। ओके ओके। मुझे ऐसा याद आ रहा था कि लास्ट क्लास में 24 और उसके लास्ट क्लास में 24-25 स्टूडेंट्स ही थे ना तुम्हारे स्ट्रेंथ में? हाँ सर। सर ओल्ड पर्पल बैच के शायद बच्चे हैं। ओके ओके ओके। हाँ सर। चलो पर्पल हाउस से आता हूँ पर सर समझ में नहीं आता इसलिए इधर आता हूँ। मुझे तो सब सेम ही लगता है, पर्पल इंडिगो, इन कलर्स आल्सो, इन बैचेस आल्सो। शुड एरेज? अच्छा एरेज तो कर ही दिया। ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग ना पिछला क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन देख के इमिटेट करने की कोशिश करो, इमिटेट करने की कोशिश करो। कैन यू गाइस हेल्प मी विद फॉर्मिंग ए क्वेश्चन? एक अच्छा, फाइंड द सम, मैं ये लिख देता हूँ, फाइंड द सम find the sum this 1 plus 4 by 11 plus 7 by 11 square plus 10 by 11 cube, so on until infinity. Should I give you 2 minutes or 5 minutes time? Yes, sir. Sure. Imitate the previous solution. I hope everybody has done this. 1 by 11 multiply करना है, हाँ सर कर लिया और सर। शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, हिम्मत दिखाओ। I'll is it fine? I'll come in 2 minutes, तुम लोग ट्राई करना। Yes.
Okay, I got a different variety of answers. सबका different आ सर रहा है, एक ही भौमिक, मिनट, सानवी, सर एक ही मिनट साक्षी, और दो वीर। ना। हाँ हाँ हाँ, चारों में से ऑफ कोर्स 3 लोग गलत हो। 1/11 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला 1/11, फिर 4/11 स्क्वायर, सर एक मिनट 7/11 के बाद क्यूब। बोलो ना सर प्लीज। हाँ हाँ, ये स्टेप्स भी नहीं लिखे क्या स्टार्टिंग के? सर वो सब हो गया है, पर से एंडिंग का सर हाँ, मैं बाकी है। एंडिंग का नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स लिख रहा हूँ। Understand that GP will not start from 1. Okay, Izar's answer is same as Sakshi's answer. Let me just check here, Izar. सर मेरा रॉन्ग है Wrong है क्या? तो Izar मेरा भी तेरा wrong है। होगा। सर, क्योंकि लिए मैंने 1 को भी जीपी में ले लिया। तुम्हें सर मेरे को पहले- 33/100 आया। सर मुझे 143/100 है। Okay. लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? 10s by 11 10s - 11। 10s by by 11 डिवाइड बाय 11 बोलना चाहता है क्या मानव? तो इधर 10s/11। अच्छा, तूने माइनस बोला क्या? सर बाय बोला, बाय बाय बाय। हाँ, मैं जाके रिकॉर्डिंग सुनूंगा, जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। Did others also hear minus or divide? यस सर माइनस। माइनस बोला ना? यस सर। अरे यार, तू मानव ऐसे ही करता है बाद में। तो मुझे आज की क्लास में पहले भी ऐसा लगा है। ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं मानव, यू नो दैट ना, यू कैन आल्सो लिसन टू योरसेल्फ। ओके, ये जीपी का सम क्या होगा? 3/10। ओके, इज दैट करेक्ट? Yes, sir. 3/11 डिवाइडेड बाय 1 - 1/11। इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 11 11 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों डिनोमिनेटर्स 1 + 3/10 आएगा, जो कि सिंप्लीफाई होकर 13/10। जिस किसी ने तो 143 बोला था, वो लोग करेक्ट है। हाँ सर 143/100। That's हाँ right, सर, मोहम्मद? मैंने 1 को लिया नहीं जीपी में, पर ऐड करना भूल गया। ओके, देखो इजहार, वीर, क्या मिस्टेक हो रहा है? So it's the case with सानवी। भौमिक पहले गलत था, भौमिक करेक्ट था, सॉरी। Therefore 10s/11 is equals to 13/10। तो s का वैल्यू क्या होगा? Just multiply it and do it yourself। आ जाना चाहिए। फरहान, आर यू फॉलोइंग? फरहान, अक्षत, अरीब। अरीब एक भी आंसर नहीं दिया आज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ सर, वो एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ओह, लेट जो। आई ओवरस्लेप्ट। ओके ओके, वेरी हाँ नेचुरल। सॉरी सर। अरे अच्छी बात है सोना तो। माहिर, साक्षी, हर्षल, ऑफ कोर्स यू आर करेक्ट। 143 डिवाइडेड बाय 100। ओके, कितनी देर पहले ज्वाइन किया अरीब? जस्ट नाउ कि 10 मिनट पहले? हाँ सर, अराउंड 20 मिनट्स। Okay, okay. So did you understand this procedure? What are we doing? यस सर, यस सर। Okay. So the answer is 13 into 11, which is 143 divided by 100. That is correct, Pranay. Nice to see many of them sending answers now. Okay. But ये process समझ में आ रहा है क्या? Okay. थोड़े tough questions करें फटाफट। हाँ Yes, sir. See, वो ये जो पहला नंबर है, वो जीपी का पार्ट है कि नहीं, वो तुम लोगों को खुद दिमाग लगा के समझना चाहिए। It's very easy to understand if it is a part of the GP or not. Okay, I'll write down around 3 to 4 questions. तुम लोग अपने अपने स्पीड से करके आंसर बताना एक एक करके। सीरीज का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या है? तो सीक्वेंस में एक कॉमन कुछ होता है और सीरीज सीरीज मीन फॉलोइंग द सेम पैटर्न।
ओके, सीरीज मतलब बेसिकली एडिशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज मतलब इन सबका एडिशन ही. सम ऑफ द टर्म्स को सीरीज बोलते हैं. और सिर्फ टर्म्स अगर कॉमा से सेपरेटेड होगा तो सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. सीक्वेंस में जनरल टर्म क्या है वो ढूंढते हैं, सीरीज में सम ऑफ द टर्म्स ढूंढते हैं. हेंस द नेम ऑफ द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गिव इट अ ट्राई. सर इंफिनिटी तक नहीं है. हाँ, इन्फिनिटी. साद, डाउट है क्या? No. ओके, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस भी कर सकते हो ना, मतलब आर यू फाइंडिंग दिस क्वेश्चन एज लेंदी सो फार व्हिच यू डिड? No, sir. नहीं सर. वन. अच्छा, ओके ओके, तक्ष करेक्ट है. सानवी थोड़ा सा मिस्टेक है शायद यार. Should I solve the first question or should I wait? सर एक मिनट. हाँ हाँ, just asking. Sakshi, that is correct. अरे मैंने just erase कर दिया question. Is this the correct question which I am writing? Yes, sir. Okay, thanks. देखना सानवी क्या मिस्टेक किया, फर्स्ट यही किया ना सानवी? Yes, sir. Like मैंने 1 upon मतलब a upon 1 minus 3/5 लिख दिया 1/5 की जगह. अच्छा, तूने गलती मिल गई क्या तुझे? तो ट्राई कर. Yes, sir. 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट इज करेक्ट प्रणय. ठीक है. भौमिक फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला करेक्ट है, वीर करेक्ट है. अच्छा है, करेक्ट आ रहे हैं आंसर्स, तो आई जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम. देन 1 को साइड में रखो और फिर सॉल्व करो.
ऋषिका करेक्ट, साद वेरी नाइस, अच्छा है, लोगों के आंसर सारे। I'll just wait for some more time then. इंडिगो हाउस की स्ट्रेंथ कितनी है? 40 होते हैं। ओके ओके। क्या क्राइटेरिया था इंडिगो और पर्पल रीशफल करने का? Locality. According to the sentence. ओके ओके, तो लाइक पर्पल हाउस में कौन कौन सेंटर्स है? Sir, I guess Mira Road or मीरा रोड, नेरुल वगैरह है वहाँ पे। ओके ओके, पनवेल तो थे दो लोग। लाइक मीरा रोड और पनवेल इतना फार अवे है, वो दोनों को एक ग्रुप में डाला है। और इंडिगो में कौन से हाउसेस है, कौन से सेंटर्स है? कांदिवली, बोरीवली। ओके अच्छा अच्छा, कांदिवली, बोरीवली, अंधेरी भी रहेगा शायद फिर। हर्षल करेक्ट, भौमिक करेक्ट, फरहान करेक्ट, ऋषिका यस आई सेड। मानव करेक्ट यार फाइनली। साक्षी नो, व्हाट इज दैट 1 2 1 मतलब? सेकंड का आंसर 1 नहीं है, सेकंड का आंसर डोंट यू थिंक x के ऊपर डिपेंड करेगा? सर एक मिनट रॉन्ग है। x कैसे चला गया? (35 by 16 इज द फर्स्ट आंसर। जितने लोगों ने टेक्स्ट किया सबका करेक्ट है। साक्षिशा करेक्ट, सानवी करेक्ट, बाकी अरीब का आंसर नहीं आया। माहिर करेक्ट, अरशान नहीं आया आंसर, आयुष, आयुष्मान, सर थर्ड वाले में अपने फर्स्ट टर्म 1 - 3x पूरा फर्स्ट टर्म है। you have to think for yourself. Okay sir, got it. रुचिका करेक्ट है, बहुत ही अच्छा कर रही है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मुझे 3-4 लोगों ने भेजा है। शुड आई सॉल्व और वेट अदर्स? So for 1 minute only, sir. Yeah, no problem. Just asking if I wait or not. First question में किसी को डाउट है तो now is the time to ask. ये AGP का जो टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करने वाला, दिस टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्वेश्चंस के लिए ये कुछ तो आगे पैराग्राफ टाइप ये दिया है, mod x लेस देन 1 क्यों दिया है? कैन एनीबॉडी प्रणय करेक्ट? स्वयं एक साइन का मिस्टेक हो रहा है डिनोमिनेटर में शायद। ये mod x लेस देन 1 क्यों दिया है?
so that we can apply the formula of infinity. दैट इज करेक्ट सानवी, क्योंकि एस इनफिनिटी तभी एग्जिस्ट करता है जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा रहेगा। तो कॉमन रेशियो इधर x है, तो x इनफिनिटी का क्वेश्चन था, तो दे आर मेकिंग श्योर दैट द क्वेश्चन इज डिफाइंड। भौमिक नहीं यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। प्रणय वाज राइट। तो बी वाई बाई क्यों लिखता है? देयर इज तो अच्छा मोबाइल यूज कर रहा है क्या? मोबाइल या लैपटॉप दोनों में भी स्लैश का ऑप्शन होता है ना प्रणय? हाँ सर। सानवी नहीं यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो कौन सी सम की बात कर रही है? सर थर्ड वाले की। ओ, a little mistake you are doing. Okay sir. Second question is on the board. 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube so on until infinity. स्वयं करेक्ट है। कॉमन रेशियो x है, x मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। राइट हैंड साइड जीपी कहां से चालू हो रहा है? सर 1 से ही। 1 से ही। तो एडिशन किया होगा राइट हैंड साइड, बहुत ही सिंपल है। a बाई 1 माइनस आर, a बाई 1 माइनस आर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सम ऑफ अ जीपी। So therefore 1 minus x into s is equals to 1 by 1 minus x. तो s हो 1 जाएगा आएगा आंसर। 1 by 1 minus x का स्क्वायर। यही आया क्या? हाँ चेक। सर, हाँ। That is correct स्वयं। Just a minute. हर्षल करेक्ट है।
Okay, now third question is slightly different than the previous question. What is different? Can anybody elaborate third question? Sir, minus. Sir, we will add. That can be said. Or third question, is it an AGP? First thing, Yes, AGP sir. AGP है. क्यों है सानवी? Minus x common ratio. Yes, alternate plus sign minus sign है. Just have to realize कि minus x is the common ratio, not plus x. Minus x is the common ratio. That is the first thing. And the AP part is 1, 3, 5, 7 and so on. Since minus x is the common ratio, we can multiply. Veer, that is very nicely done. That is correct. We can multiply with minus x on both sides. Pranay, that is also correct. अच्छा कर रहे हो यार बहुत. Will multiply with minus x on both sides. Minus x से multiply किया. अच्छे से समझो. Okay. Can you help me with the right hand side now? 1 1 नहीं. minus 1 है. minus x. Minus 1 भी नहीं. So minus x. हाँ, सर वही minus तो बोला x. minus x. हाँ, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा? Minus 3x square. 3x नहीं नहीं 3x सर 3x. प्लस 3x स्क्वायर आएगा. हाँ वही सर प्लस नेक्स्ट minus 5x minus 5x क्यूब. ठीक है. ओके, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा s माइनस ऑफ माइनस एक्स एस. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं s और ये सब्ट्रैक्ट कर. राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा. फिर देखो क्या आएगा. नेक्स्ट क्या होगा सब्ट्रैक्शन? माइनस 3x और माइनस x Minus का 2x. सब्ट्रैक्शन. Minus 2x. माइनस 4x नहीं, माइनस 2x. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन. तो प्लस 2x 2x square. प्लस 2x स्क्वायर. फिर सर देन माइनस Minus 2x क्यूब. माइनस 2x क्यूब. ठीक है ऐसे. ओके, फेयर इनफ. नाउ लेफ्ट हैंड साइड s कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा? One plus x. Yes. I hope the same others are also understanding. S कॉमन निकालेंगे तो वो बन जाएगा 1 प्लस एक्स. माइनस माइनस प्लस हो गया. राइट हैंड साइड देखो 1 का 1 ही है. जीपी कहाँ से चालू हो रहा है? Minus 2x. minus नहीं, 2x. Sir, 1 से चालू माइनस हो 2x से स्टार्ट हो रहा है. a बाय 1 माइनस आर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. a क्या लेने वाले हो? Minus 2x. करेक्ट. minus 2x. और कॉमन रेशियो कितना होगा? 1 1 minus plus x. 1 plus x, sorry. हाँ, 1 1 plus प्लस एक्स हो जाएगा. सर ये तो बोला 1 समझाओ, plus x. एलोबरेट करूं कि डन? नहीं सर समझा. चेक करना सानवी. आई थिंक यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ किया था ना? सर स्टार्टिंग से ही गड़बड़ किया. minus 3x minus x minus 4x डाला. सर आंसर 1 minus x upon 1 plus x square है. दैट इज करेक्ट. हर्षल नहीं यार, ये कौन सा क्वेश्चन का था? आई डोंट नो, बट इसी क्वेश्चन का था क्या? अभी क्रॉस मतलब ऐसे मिला 1 माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स. 1 प्लस एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1 प्लस एक्स माइनस 2x 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स आएगा. फाइनली 1 प्लस एक्स को भी डिवाइड करना है. देयरफॉर s इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. यहाँ तक लिखूंगा तो दिख रहा है ना नीचे? Yes sir. Yes. श्योर. ओके हर्षल. भौमिक या डिवाइड का साइन था बीच में, या बाकी सब सही था? ठीक, केयरफुली समझो. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन.
आर यू राइटिंग कॉपिंग डाउन द थर्ड क्वेश्चन और या फोर्थ पे पहुंचे? सर फोर्थ ठीक है, फोर्थ वाला, डू यू थिंक इट इज एन एजीपी? नहीं नो सर। नहीं सर, तो फोर्थ उसकी वाला सबट्रैक्शन एक सेकेंड, दैट इज राइट। फोर्थ वाला एजीपी नहीं है, क्यों नहीं है? व्हाई इज इट नॉट एन एजीपी? एपी कंप्लीट नहीं हो रहा। हाँ करेक्ट, एपी कंप्लीट नहीं हो रहा है, जीपी चल रहा है क्या? यस यस सर। जीपी जीपी तो फॉलो कर रहा है अपना पैटर्न, एपी ने थोड़ा सा मतलब एपी इज नॉट अवेलेबल। सो ये देखो, दो इट इज नॉट एन एजीपी, दो इट इज नॉट एन एजीपी, द टेक्निक इज द सेम, द टेक्निक और द मेथड इज द सेम। तो हम लोग अभी एजीपी नहीं, एनी जीपी मतलब एनी सीरीज इंटू जीपी, कोई भी सीरीज इंटू जीपी रहे या कोई भी सीक्वेंस इंटू जीपी रहे, तो हम लोग टेक्निक वही यूज करेंगे। वो मुझे एलॉबरेट करना था इस क्वेश्चन के जरिए। लाइक इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ फर्स्ट। पहले ऐसे, भले वो एजीपी ना हो, जस्ट नोटिस कि जीपी जैसा हो रहा है, एक्स का पावर बढ़ते जा रहा है, तो जरूर तुम लोग सेम मेथड फॉलो करो। तो लाइक सेम ही मेथड करना, थोड़ा हिम्मत दिखा के एक्स इंटू एस कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स प्लस 3x² प्लस 6x³ प्लस ऑन अंटिल इंफिनिटी होगा। फिर ऑफ कोर्स नेचुरली आई सब्ट्रैक्ट इट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, s टाइम्स कितना हो जाएगा? 1 minus x 1 1 माइनस माइनस एक्स। राइट हैंड साइड देखो, बताओ क्या हो रहा है? 1 plus 2x 1 plus plus 3x 2x plus 3x 1 प्लस 2x प्लस प्लस 4x³ 3x² प्लस 4x³ कुछ फेमिलियर सा लग रहा है क्या? पर ये हाँ जीपी सर, में अभी ये एजीपी आया, अभी ये एजीपी जी आया, तो अभी एजीपी आया तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। अभी नो प्रणय, अभी एजीपी आया तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। वापस से क्या करेंगे फिर एजीपी का सम ढूंढने के लिए? 1 minus 2x एजीपी का सम ढूंढने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करते हैं? आर आर, वो आर कितना है यहाँ? 1 माइनस एक्स। एक्स है, एक्स होगा एक्स है, सर, अभी एक्स होगा अभी। हाँ, x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस, दोनों साइड x मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड फिर से x प्लस 2x² प्लस 3x³ प्लस ऑन टिल इंफिनिटी हुआ। ठीक है, वापस से सब्ट्रैक्ट करूंगा, वापस से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड केयरफुली समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 1 माइनस एक्स इंटू एस माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एस, ऐसे दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख दिया एक के नीचे एक। राइट हैंड साइड हो जाएगा 1 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस ये x² प्लस x³ प्लस ऑन अंटिल इंफिनिटी आया। ओके, राइट हैंड साइड क्या होगा सिंप्लीफाई होके? अभी तक ओरली नहीं कर पा रहे हो क्या जीपी का सम? व्हाट इज दिस सम ऑफ इनफिनिट जीपी? ये अपन 1 upon 1 minus x हाँ, हर बार फॉर्मूला मत बोलो यार, जल्दी फास्ट करो। लेफ्ट हैंड साइड कॉमन क्या आएगा? 1 minus 1 x into 1 plus x हाँ व्हाट हाउ कॉमन क्या आएगा? oh sorry 1 माइनस एक्स इंटू एस कॉमन आएगा, ये जो अंडरलाइन का पार्ट है वो कॉमन आएगा, और बचेगा क्या ब्रैकेट में? 1 minus x करेक्ट, 1 माइनस एक्स। सो देयरफॉर वी गॉट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस एक्स। तो फाइनली 1 माइनस एक्स का स्क्वायर को डिवाइड कर 1 दूंगा, upon 1 by 1 minus x cube। का क्यूब, दैट इज द आंसर। s इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। This is the answer. So what I wanted to elaborate to you guys is, in spite of it not being an AGP, then also the technique can be used. This technique can be used. So that is these type of questions come in advanced. Though they are not in AGP, we'll do the same. सर जो स्टार्टिंग का था वो जीपीए में था, तो सर ऐसा ही एपी में आया तो सेम ही होगा ना? AP में आया तो मतलब? हाँ सर, नहीं है।
हो गया तो बताओ। एक और क्वेश्चन करें अभी? Yes, sir. Wait, one- ऑल यू हैव टू लर्न इज जीपी जैसा कुछ भी रहे तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सेपरेट कर सकते हो। प्रणय चेक कर ले क्या था। हाँ सर किया check। क्या मिस्टेक कर रहा था? सर वो नेक्स्ट स्टेप किया ही नहीं था मैंने। ओके ओके ओके। हो गया तो बताओ एवरीबॉडी। सर एक ही मिनट। हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम। हो गया तो बताओ। सर हो गया। डन एवरीबॉडी? टाइम लगेगा क्या अदर्स? नहीं सर हो गया। तूने तो बताया, बाकी लोगों ने कुछ बताया नहीं। ठीक है, आई वाज जस्ट बीइंग पोलाइट। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन एडवांस, तुम लोग खुद से करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज। Find the value of the series. Find the value of the series written on the board. 3 by 19 plus 33 by 19 square plus 333 by 19 cube and so on. Also, is it an AGP? No, sir. No. No sir. Yes. No. It is not an AGP. Still, you can solve it.
1 second, I'll just come back in 2 minutes again. Somebody at the door. Sorry for that. आया क्या आंसर? सर सिर्फ 2 मिनट रुको ना। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा होप लग रहा है क्या कि आने वाला है या कुछ भी नहीं हो रहा है? हाँ सर आने वाला है। Excuse me, sir. बोलो, डिड यू सेंड द आंसर? Sir, 3/19 नहीं ले सकते? डू यू थिंक पहले वाले को 3/19 मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा वाला आएगा? Okay, sir. Okay, sir. Sorry. नहीं सर। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। वन बाय 19 मल्टीप्लाई करो, 7 हो रहा है कि नहीं सम्स? ओके, अरे सर 18 कहाँ से आया? 18 कहाँ से आया? तुझे क्या लगता है क्या किया होगा मैंने? वो, एक सेकंड। इन दोनों को क्या करते हैं? s माइनस 1/19 s ना? हाँ हाँ, s कॉमन निकाल। मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया। और किसी को डाउट है क्या 18 s/19 कैसे आया? ओके, स्पीड बढ़ाओ। a/1 माइनस सर सीधा जीपी आ जाएगा। जीपी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस बार? First time saying. हाँ, First 3/19 से ही। दैट इज करेक्ट भौमिक। चल, एक का हो गया तो बाकी सबका भी हो जाना चाहिए फिर 1 मिनट के अंदर। 3/19 प्लस 30/19 स्क्वायर है, उसके बाद सर वापिस वो करने का है ना, सब्ट्रैक्शन और सब कुछ। क्यों वापस क्यों करने का है? राइट हैंड साइड कौन सा सीरीज है? अच्छा सर जीपी है। स्ट्रेट जीपी। साथ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, डिनोमिनेटर डबल आ गया। साक्षी ऑल्सो डिनोमिनेटर डबल आ गया तुम लोगों का। यस हर्षल, नो सॉरी साक्षी बोला मैंने, साथ ही था वो।
थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं साथ। वापस से शिफ्ट करके सेपरेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो जीपी बन गया। प्रणय, अरे प्रणय ऑल्सो सेम। सर एक हर्षल करेक्ट है। हाँ बोलो। सर इसमें R 10/19 है। तुझे क्या लगता है फर्स्ट टर्म को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आया? सर 10/19। फिर और क्या डाउट क्यों है वो? A is 3/19 divided by 1 minus 10/19। सिंप्लीफाई करना है गाइस, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा। 18s/19 इक्वल्स टू, किसी ने सिंप्लीफाई किया केस को? अरे प्रणय तेरा भी डबल आया डिनोमिनेटर, ऐसे क्या मिस्टेक कर रहे हो? 7 बता सकते हैं कि इसके आगे क्या किया तूने? डिनोमिनेटर 19 पर कैंसिल करें 3/8 आएगा। 3/9 आएगा ना? हाँ 3/9 सही है। फिर इसके बाद क्या मिस्टेक हो रहा है? 3/9 इज सेम एज 1/3। 18s/19 इक्वल्स टू 1/3। तो एस क्या होगा? चेक कर प्रणय। आई डोंट नो व्हाट मिस्टेक आर यू डूइंग, वियर्डली तुम दोनों का सेम रॉन्ग आंसर है। That's right, Sakshisha. I'm interested in Pranay and Sadh now. Just rectify your mistake. 18 into 3 क्या होगा? पता नहीं क्या कर रहे हो। सर एक्चुअली मैंने 19 नहीं लिया था इसलिए मुझे। प्रणय तेरा मिस्टेक मिल गया क्या? That's right, Pranay. What about others? What are you doing? 19 into 1, 19 divided by 18 into 3, 54. 19/54 आएगा। That's right, Izar. बहुत टफ है क्या ये सम? नहीं सर नहीं सिर्फ आया मानो। जीपी आइडेंटिफाई, मतलब वो जीपी है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ था स्टार्टिंग में। हाँ सर, अरे वही हाँ, मैं दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग द ट्रेंड, वही तो बता रहा हूँ। तो ऐसा ही लग रहा था, मतलब लास्ट समय हो गया तो ये इसमें वही कंटिन्यू करके गया था। अरे मतलब हम लोग इसीलिए शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि हमें नोन सीरीज आ जाए। नोन सीरीज इज एपी का सम, जीपी का सम। हाँ सर, समझ मतलब ये भी है ना ऐसा कि नॉन सीरीज के बाद हम लोग को वापस सब्ट्रैक्ट नहीं करने का, मतलब ऐसा ही होगा ना। हाँ हाँ ओके, माहिर करेक्ट, इज़ार करेक्ट। ओके, शुड वी गो ऑन टू नेक्स्ट सम? और क्या कुछ और डाउट है क्या इसमें? शुड आई गो मोर स्लो और आर यू गाइस फॉलोइंग? ओके, ना नेक्स्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसीलिए मैं करता हूँ। Find the sum. Find the sum.
थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूँ। ओके, पहले क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द सम s इक्वल्स टू 2 प्लस 5/7 प्लस 8/7 स्क्वायर प्लस 11/7 क्यूब so on up to n terms, so on up to n terms. So on up to n terms. Question लिख लिया क्या? Yes, sir. Okay. Now, how is this question different than the others? So it is still n terms. It is still n N terms. terms. It is still n terms में थोड़ा सा हेडेक रहता है। n terms वाले क्वेश्चंस ना पहले सब्जेक्टिव में पूछते थे जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था। जब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है, they have stopped asking n terms. तो you guys can feel free कि you might not get, but still it is no harm in learning it. अच्छा ना, up to n terms में प्रॉब्लम क्या है कि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म लिखना जरूरी हो गया। ये लास्ट टर्म लिखना जरूरी हो गया, nth टर्म। द nth टर्म क्या है वो लिखना इंपॉर्टेंट हो गया। nth टर्म क्या है ना, nth टर्म क्या है तुम लोग पहले समझो। इज इट AGP? फर्स्ट थिंग, Yes, sir. Yes, sir. ओके AGP है। नाउ AGP है 2 है 5/7 है 8/7 स्क्वायर है 11/7 क्यूब है। कैन यू टेल मी द नेक्स्ट टर्म? 14/7/4 14/7 raised to 4. to the power 4. Sorry. यस, सो द फिफ्थ टर्म इज 14 डिवाइडेड बाय कितना? 7/4। 4. कैन टेल मी सिक्स्थ टर्म क्या होगा? So 17 by 17 7 upon raised to Divided by 5. 7 raised to 5. 5. Okay, now I want 100th term. I want 100th term, T100. तो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि T100 कैसे ढूंढना चाहिए? 2 plus 99 3 and 99 into 3 upon 7 to the power 99. Okay, what she is saying in the denominator is 7 का power 99 होना चाहिए. Is everybody in agreement with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी न्यूमरेटर का सानी ने जो बताया, 7 का n रेडियस की क्या n बताने की raised to कोशिश 1 कर रही है? होगा ना? मानव ट्रेंड ऑब्जर्व करता है क्या? हाँ तो समझ 2 5 8 11 ये एपी में है ना, उसका एपी का 100th टर्म बता दिया उसने। एपी का 100th टर्म बता दिया ना। अभी T100 की जगह अगर मैं TN पूछूं, TN में क्या होगा? कैन यू गाइस टेल? TN बताओ। 2 plus n minus 1 into 3. डिनोमिनेटर क्या आएगा? 7 to the power n 7 minus to the 1. power n minus 1. ओके, नाउ न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करते हैं। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 2 5 8 11 वाला एपी। तो सिर्फ एपी 5n का nth minus टर्म 3. बता रही है वो। 2 plus n minus 1 into कॉमन डिफरेंस कितना है? 3. 3. Did you understand this? nth टर्म ये होना चाहिए। Okay, can you simplify this a little more? Kn minus Sir, in 1. short, AP का nth term divided by GP का nth term ना. Exactly वही हो रहा है, exactly वही हो रहा है। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 3n minus 1 3n minus plus 1 1 plus 1. plus 1 की minus 1? Can anybody Minus confirm? 1. Ah, Minus. Minus 1 divided by 7n minus 7 raised to n. okay. Now that is my nth term. तो ये एक एक्स्ट्रा काम रहता है nth term तक का सीरीज के लिए, और मैं डिटेल में और करता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन। until n terms की जगह डॉट 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 until this term. तो now procedure is going to be the same. थोड़ा सा बोरिंग है और लेंदी है, just try to be with me and not get lost. Okay, first thing क्या मल्टीप्लाई करूँ? 1/7. 1/7. 1/7 into s equals to, can you tell me right hand side fastly? 2/7 5/7 square. 2/7 plus 5/7 square 8/7 cube and so on. ओके, सो ऑन के तक अभी इंफिनिटी तक छोड़ नहीं सकते, प्रॉब्लम वही है। सो ऑन तक करने के बाद ये वाला टर्म को भी हम लोग 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे,
उसको इसके नीचे लिखेंगे क्या? No, sir. वो No, कहाँ sir. जाएगा और आगे जाएगा? Yes, sir. 3n minus 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 7 7. to the power n. 7 power n. Did others also follow this? 1/7 मल्टीप्लाई किया और शिफ्ट कर रहे हैं ना हम लोग, Yes, शिफ्ट sir. कर रहे हैं, तो शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वाला थोड़ा राइट साइड चला जाएगा. ओके, नाउ अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? सर 7n कहाँ से आया पर? हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कितना कर रहे हैं? 1/7. 1/7. तो लास्ट टर्म को 1/7 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? अच्छा हाँ 7/. ठीक है. ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन. हेल्प मी आउट विद द सब्ट्रैक्शन. लेफ्ट हैंड साइड तो लेट मी राइट इट इन ए सिंपलर वे. s minus s/7 लिख देता हूँ. s minus s/7 इक्वल्स टू 2 प्लस क्या होगा? 3/7. राइट, 3/7. फिर 3/7 स्क्वायर, 3/7 क्यूब. ओके, डॉट 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 डॉट. ओके, ये भी कुछ आएगा, ये भी कुछ आएगा. कैन यू प्रिडिक्ट क्या होगा? देखो 5/7 2/7 सब्ट्रैक्ट होके 3/7 आया. 8/7 स्क्वायर 5/7 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके 3/7 स्क्वायर आएगा. डिनोमिनेटर्स का पावर नोटिस करो. 11/7 क्यूब 8/7 क्यूब सब्ट्रैक्ट होके 3/7 क्यूब आया. 3/7 to the power n minus 1. करेक्ट, 3/7 टू द पावर n minus 1. डिनोमिनेटर का 7 का पावर सेम ही है. और बस इतना ही है क्या? सीरीज खत्म हो गया क्या सब्ट्रैक्शन sir. में? नहीं, और क्या होगा? Minus वेरी नाइस. 3n minus 1 upon 7n. ओके, ये कैसे आ रहा है? बिकॉज इसके ऊपर कुछ नहीं था. कुछ नहीं मतलब जीरो. जीरो में से ये चीज सब्ट्रैक्ट होके माइनस ऑफ ये आया. Did you guys understand? The headache with up to n terms is ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो कैरी फॉरवर्ड होगा. और इसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड 7s minus s is 6s/7. 6s/7 equals to राइट हैंड साइड gp है. 2 के अलावा gp कहाँ से कहाँ तक है? 3/7 Second से लेके लास्ट. ओके, कैन यू टेल मी जीपी का सम ढूंढना है. डू यू थिंक इनफाइनाइट जीपी का सम यूज करेंगे? no sir. No, Obviously sir. no. तो अभी सम टू एन टर्म्स का जीपी यूज करना है. सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी याद है क्या? A A One plus minus R. 1 minus R upon 1 plus 1 minus R. 1 minus r One raised to n upon minus 1 R. minus r. इसमें चाहिए हमें a, r और n. वो सब एस्टेब्लिश करते हैं. इस क्वेश्चन में a क्या है? 3/7. 3/7 into 1 minus r. r कितना होगा? 1/7. 1/7. I hope everybody is following that. r is 1/7. पावर n रहेगा क्या? पावर नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा. कितने टर्म्स रहेंगे? नोटिस करो, 7 का पावर n 1 से plus चालू हो 1. रहा है. नहीं, आराम से देखो. हमें जीपी कहां से कहां तक है? जीपी से ही मतलब है. जीपी कहां से कहां तक है? 3/7 से लेके 3/7 का पावर n minus 1. 7 के पावर ऑब्जर्व करो ना. 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, ऐसे 7 का पावर n minus 1. तो कितने टर्म्स है? n minus 1. n minus 1. N minus 1. minus 1. फिर माइनस ये पूरा 3n minus 1 divided by 7 raised to n. One last step to find s is 6/7 राइट साइड मल्टीप्लाई करके 7/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा and that will be the answer. So it's a complicated answer, but that is how it is up to n terms. So when there was subjective, they used to ask. अभी objective में infinite terms पूछ रहे हैं. Infinite terms पूछ रहे तो sum of GP भी infinite का लग जाएगा जो कि easy है, और last term से कोई मतलब भी नहीं था हमें. ठीक है, पहले इसको लिख लेना just for the example sake. Sir, but if they would ask in the examinations, it would have taken almost 10 to 15 minutes to solve a particular. हाँ, वही सब्जेक्टिव पूछते थे तो तब पूछते थे एक्चुअली. आंसर सर इसको सिंप्लीफाई करना है ना. हाँ, छोड़ दो अभी. Sir, आएगा रहने नहीं, दो ना. बट एग्जाम में आएगा तो सिंप्लीफाई कर लो. मुझे बोर्ड पे जगह कम पड़ रही थी तो मैंने नहीं किया. कर लूं क्या सिंप्लीफाई? हाँ सर. No, sir. 7/6 इधर जाएगा तो 14/6 हो जाएगा, प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6/7 होगा, 7 7 1/2 हो जाएगा. सिंप्लीफाई करूंगा तो फिर पूछोगे कैसे आया, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा.
ओके, दिस इज द आंसर. ठीक है, राइट इट डाउन. बहुत गंदा सॉन्ग. यस. अभी क्या पोर्शन में है तो बताना पड़ेगा. सर डाउट. बोलो. सर यहाँ पे हम लोग को 6/7 को मतलब तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 7/6 या तो फिर ऑप्शन ऐसे थोड़ी बड़े आ सकते हैं. अरे नहीं आते, ऑब्जेक्टिव में नहीं आते नंबर ऑफ n टर्म्स तक. और सर अगर ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? हो सकता है, वो तो तू कर ले, वन वो ब्रैकेट्स ओपन करके. और तो सब्जेक्टिव पार्ट में पूछ लिया तो 5 क्वेश्चंस में. सर बोर्ड्स में पूछ लिया तो? अरे यार पकाओ मत. बोर्ड्स में है नहीं है, और सब्जेक्टिव भी नहीं है तुम लोगों का जेई और सीईटी. वो तो लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें ऑप्शंस नहीं होते. डू यू थिंक वो इंटीजर टाइप होता है? डू यू थिंक दिस इज इंटीजर टाइप? सालों लग जाएंगे अरे सर. छोड़ो ना यार, क्यों पका रहे हो, जल्दी लिखो इसको. आई जस्ट वांट टू गेट सर डन. आएगा तो भी 4 ही मार्क का ना, छोड़ देंगे. छोड़ देने का सबसे बेस्ट. छोड़ अरे दे. कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव में? ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते कि फाइंड अंटिल 10 टर्म्स. ठीक है, हो गया तो बताओ. हाँ हो गया मानव और बाकी लोग? सर एक डाउट है. हाँ बोलो. सर उधर 7n-1 नो. हाँ 7 n-1 कैसे हुआ वो नहीं समझा. देखना, ऑब्जर्व कर. 5/7 और 2/7 को सब्ट्रैक्ट किया ना. नहीं सर उधर नहीं, मैं तो नीचे पूछ रही हूँ. कहाँ? यहाँ यहाँ नहीं नीचे और नीचे. यहाँ. अरे मुझे वही पूछा, हाँ. मैंने लिखने के पहले ही बताया कि मैं लिख दूंगा तो तू पूछेगी कैसे होगा और टाइम वेस्ट होगा. थोड़ा सोचो ना यार. चल ठीक है, चलेगा. दैट इज योर जॉब टू थिंक लिटिल मोर. ओके, एरेज कर रहा हूं. बस तुम लोग इतना याद रखो यार, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना है. अभी एक और फॉर्मेलिटी है, बिकॉज आई एम ए टीचर, आई हैव टू टेल दिस. वन सेकेंड, इट इज यूजलेस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर वही क्वेश्चन मुझे सम ऑफ एजीपी का जनरलाइज फॉर्मूला ढूंढना है, सम ऑफ एजीपी का जनरलाइज फॉर्मूला, तो सम ऑफ एजीपी का जनरल सीरीज तो ऐसे होता है, a प्लस डी इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर. ऐसे व्हाट विल बी द लास्ट टर्म? a plus n तो ये minus प्लस n minus 1 into r raised to power n minus 1. ठीक है. अच्छा, तो इसको भी डिराइव करने के लिए सेम चीज r मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. r मल्टीप्लाई करेंगे तो फटाफट नेक्स्ट टर्म समझ गया, समझ. a into r, a plus d into, हाँ समझ गए, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा हूँ मैं. फिर ये वाला शिफ्ट होगा आगे, ये हो जाएगा a plus n minus 1 d into r का पावर n हो जाएगा, r का पावर n हो जाएगा. फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 1 माइनस आर इंटू एस इक्वल्स टू ए प्लस, मैं फास्ट लिख रहा हूं, मेथड वही है, फिर माइनस आएगा. पिछले एग्जांपल में नंबर्स थे, इस बार वेरिएबल्स है. तो 1 माइनस आर इंटू एस इक्वल्स टू ए को छोड़ के ये पूरा जीपी बनेगा, ए इंटू मैं फास्टली कर रहा हूँ बिकॉज मेरे से पहले किया हुआ प्रूफ है. दैट इज ऑल. फाइनल एस का वैल्यू हो जाएगा a by 1 minus r plus dr into 1 minus r raised to n minus 1 divided by 1 minus r का स्क्वायर. तो ये सम टू n टर्म्स का है, जो कि तुम लोगों को हाईली एडवाइजेबल है नॉट टू रिमेंबर इट. हाईली एडवाइजेबल है नॉट टू रिमेंबर इट. rather remember the technique कि r मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिमेंबरिंग दिस ह्यूज फॉर्मूला. ये याद भी रखने की कोशिश करो तो मोस्टली एग्जाम तक जाते आते कंफ्यूज हो जाओगे या भूल जाओगे. ठीक है, इट्स जस्ट माय जॉब टू टेल, तो आई टोल्ड इट. लेकिन मेथड समझ में आ रहा है ना, r मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, उतना ही है.
Is it done? Is it done? नहीं? Are you guys understanding what am I saying? Do you want to remember it? So it's okay. It's your choice only, of course. But I would not advise. like मुझे खुद भी याद नहीं रहता, मैं हर बार डिलीवरी करता हूँ. इसको कॉपी कर रहे हो क्या? No, sir. No, No. sir. Okay. Anybody who is copying? No, sir. Yes, sir. Okay. जो लोग कॉपी कर रहे हैं फटाफट कॉपी करो और बताओ. बाद में उस नेचुरल नंबर रियल नंबर सर कभी करेंगे क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर? सर क्वेश्चन आते हैं ना नेचुरल नंबर रियल नंबर सेटिस्फाइंग वो सब क्वेश्चंस. ये तो हर मैथ्स क्वेश्चन में आते हैं नंबर्स. तो क्या सर ने ऐसे एपी में मतलब ये मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें मतलब समझ में ही नहीं आता नेचुरल नंबर. वो Sir, क्वेश्चन actually- पूछना कौन सा क्वेश्चन है पढ़ के बता. ऐसा और तू बता कि कौन सा वर्ड नहीं समझा. हाँ सर बोलो मतलब बोलो. ऐसा लिखा है क्वेश्चन लेट a1 a2 a3 dot 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 till a11 be real number satisfying a1 is equal to 15 27 minus 2a2. एक सेकंड जो भी तू बोल रहे जस्ट डंप मत कर दे इंफॉर्मेशन मुझे. तू प्रोसेस करना. फर्स्ट सेंटेंस समझ क्या लिखा है. तू समझने की कोशिश कर और मुझे बस वही चीज पूछ जो तुझे समझा नहीं. कौन सा वर्ड नहीं समझा इंग्लिश वर्ड? लेट सर A1 ये A2. हाँ यही सर- मतलब वो 3-4 वर्ड बता जो तुझे नहीं समझा. सर मतलब से ये नहीं समझा था be real number satisfying a1 is equal to 15 ऐसा. तो बी रियल नंबर्स मतलब क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या नहीं समझा? लेट देम बी रियल. डोंट यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? सर मतलब उसमें satisfying लिखा है तो सर सेटिस्फाइंग मतलब उसमें पुट करके जो आंसर आता है वो ऐसा. हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? तो A1 का वैल्यू कुछ क्या दे रखा है सेटिस्फाइंग के बारे में आगे? a1 is 15 हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट टर्म 15 दे रखा है और सर दिए 27 minus 2a2 is greater than 0. हाँ तो इसका मतलब है कि A2 का वैल्यू 27 से कम है. 27. इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा समझो. अरे मतलब तू पूछा क्यों पहले ये मैं बोल रहा हूँ. सर बाद में और भी है आगे. हाँ और भी है और भी बता और उसको भी प्रोसेस कर. तू प्रोसेस करना क्यों नहीं? सर हाँ, and a base k is equal to क्या 2a. आराम से बोल. a और नीचे होता है ना k. हाँ सर वहाँ पे k हाँ is equal to 2a k minus 1 minus a k minus 2. ओके. तो ये तो अभी ए के माइनस 2 का लेफ्ट साइड लेके आ. ए के माइनस 2 प्लस ए के है. हाँ सर. ओके डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ए के माइनस 1 है. उसको रीअरेंज करेगा तो ऐसे हो रहा है. और सर k का वैल्यू भी दिया है 3 एक comma सेकंड थांबा. पहले ये बता इसका मीनिंग क्या है समझ कोशिश कर. क्या जैसे कि k का कोई वैल्यू डाल दे. k का वैल्यू मान ले 3 डाल दिया. k का वैल्यू 3 डाल दिया अगर तो क्या होगा ये? a3 minus 2 a1 plus a1 plus a3 upon 2 is equal to a2. ये कहीं देखा हुआ सा है क्या? सर कहीं- मीन हाँ तो दैट मीन्स a2 क्या मीन? कौन सा मीन? अरिथमेटिक. हाँ सो दैट मीन्स a2 a1 a3 का अरिथमेटिक मीन है मतलब a1 a2 a3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. हाँ
समझा क्या? तो ये बोल रहा है कि A1 A2 A3 वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये बोला है इनडायरेक्टली। ओके ओके, फिर आगे क्या पूछा है, ट्राई करेगा? डिड आई गिव दिस सम इन होमवर्क कभी? नहीं सर, ये होमवर्क का नहीं है सर, ये बोलते हैं ना सर, ठीक है, जेई 2010 का क्वेश्चन। हाँ अभी सीक्वेंस सीरीज हुआ नहीं है तो फिर भी ट्राई कर रहा है, तो ट्राई कर रहा है तो डू इट एट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कल को बोलेगा कि 11th 12th स्टैंडर्ड का कोई चैप्टर ट्राई कर लेगा और आके क्लास में डाउट अरे नहीं नहीं, मैं बोला था ये रियल नंबर्स नेचुरल नंबर्स आप सिखाने वाले हो ये सब। नहीं सिखाने वाले, क्या सिखाना है इसमें? नेचुरल नंबर्स मतलब जानता नहीं है क्या? सर बाकी सब तो पता चल गया था सर, ये वर्ड आया है ना बीच में, इसलिए मैं बोला। तो तू पहले या तो डिक्शनरी साथ में लेके बैठ और समझने की कोशिश कर। अभी तो ऐसा समझा। कुछ नहीं, ऐसा देखना, तू एक्सपेक्ट मत कर कि फाइनल जेई में हमेशा 1+2 कितना होगा पूछेंगे या 2 पावर 3 कितना होगा पूछेंगे, हर बार ऐसे नंबर्स में थोड़ी देंगे। और रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स इंग्लिश में बताएगा कोई आदमी, यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो तुझे उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। हाँ सर पता चला। मतलब ये सब एटीट्यूड रखना, एटलीस्ट कोशिश करने की, मतलब ओके। तुम लोगों को कोई सम नहीं आता तो कितनी देर ट्राई करते हो? 15-20 3 बार। लाइक 3 बार मतलब 2 सेकंड में 3 बार ट्राई करना नहीं होता। नहीं नहीं, होने 2 तक सेकंड में नहीं सर, जब तक आंसर नहीं आता तब। हाँ मतलब पढ़ा होने नहीं तक समझा करते तुझे, हैं। तो तू क्या करता है? वापस से पढ़ेगा, नहीं समझा, वापस से पढ़ेगा, नहीं समझा, बस हो गया। हाँ सर, नहीं बाद में सर डाउटनट से वीडियो देख के सॉल्यूशन। अरे वही तो। सर मतलब आपको मैसेज कर देते हैं। हाँ तो हिंट मांगो बस, मतलब थोड़ा सा, मतलब यू जस्ट हैव टू दिल लगाओ कि मुझे खुद करना है इस क्वेश्चन, सर की हेल्प लो। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने तुम्हारी हेल्प लेके मैंने खुद सॉल्व किया, मतलब अंडरस्टैंड, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। टेक माय हेल्प, डोंट टेक द सॉल्यूशन फ्रॉम मी, ठीक है? टेक हिंट्स, डोंट टेक सॉल्यूशंस। सर आप ट्रिग्नोमेट्री में आप जैसे सम्स देते हो ना, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे वैसे टाइप के सम्स नहीं देते, दे मिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बाकी सारे चैप्टर्स और फिर सम्स देते हैं। वो तो है, हम लोग आगे जाके करेंगे ना, अभी तो हम स्टार्ट में ही 11th में ही है। जब 12th में जाओगे तो सारे चैप्टर मिक्स हो जाएंगे। इफ यू आर रेफरिंग टू स्टैंडर्ड बुक्स तो उसमें तो ऑफ कोर्स मिक्स्ड ही रहेंगे, ठीक है? अभी तुम लोगों को वही टू मच हो जाएगा, फिर कुछ समझेगा ही नहीं, छोड़ दोगे तुम लोग फिर। नहीं सर, बेसिक कोई भी ऐसे 11th का कोई भी वीडियो देखे ना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो एक ही सम रहेगा वो जो आप देते हो, बाकी सारे मतलब कोई भी दूसरे चैप्टर से उठा के वो लोग मिक्स करके दे देते हैं। ओ वो शायद पता नहीं, वो 12th के हिसाब से वो करा रहे होंगे, नहीं सर 11th स्टैंडर्ड। या फिर पता नहीं, डिपेंड्स ऑन बैच टू बैच। थोड़े बैचेस है जैसे जीनियस बैच वगैरह है, उन लोगों ने 10th में सब कुछ किया है तो उनको फिर वो सब कराते हैं। तुम लोगों ने फाउंडेशन सब किया है क्या सबने? नो सर। नो सर। हाँ वही, मैं भी यही अज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं किया है, और मैं बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। वो सब कराने के लिए जाओ तो फिर वो बाउंसर जाएगा यार, तुम लोगों को फिर समझेगा नहीं। सर चैप्टर कंप्लीट होने को है। यस, 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज, ठीक है? बस अभी नेक्स्ट बचा हुआ बस एक ही चीज है, मेन कॉन्सेप्ट सिग्मा वाला, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर हाँ सर बोलो। डीकेएस सर ने क्या बताया सर, क्या? पूरा चैप्टर क्या फटाफट खत्म भी कर लिया सर। ओ मतलब अच्छा, मेरे से भी फास्ट करा दिया क्या? सर फास्ट मतलब सर सर बहुत ये, फास्ट। सर ये अपना बोलते हैं